स्टूडेंट गणेश साहब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम 8.2 एक्सरसाइज चल रही है 10th क्लास की और हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैं सॉल्व करता हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम के लिंक से या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरीके की परेशानी होती है, ठीक है, आपको यहाँ कोई अदर भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करके आपको इजीली सॉल्यूशन भेजता रहूंगा। ठीक है, चलिए देर नहीं लगाते हुए आज यहाँ पर नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो है ये सबसे पहले 2.3 है, ठीक है, सॉरी 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा सेकंड का पहला क्वेश्चन। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले देखिए 2 10 30 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 के बराबर। अब 10 30 की वैल्यू हम टेबल में से देख के रखते हैं। टेबल में वैल्यू हमें गिवन है, ये टेबल हमारी गलत है थोड़ी सी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पहले भी बताया, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो हम लगा लेते हैं इसकी वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी 1/√3, ठीक है, और 1 प्लस के 1/√3 की पावर 2 के बराबर। यहां पर 2/√3 और इसकी √3 की √3 मल्टीप्लाई की तो 3 के बराबर। 1 यहां से एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 1 यहां पर नीचे लेस ले लेंगे, इसके नीचे, ठीक है, पद ले लेंगे एक और 3, 1 से 3 बार डिवाइड करा और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होता है 3 + 1 के बराबर हो जाएगा 2/3 4/3 इसकी मल्टीप्लाई। अब इनकी जब मल्टीप्लाई हमने कर दी दोनों की, तो यहां आ जाएगा आपका 2 × 3 4 × √3 के बराबर। यहां पर ऊपर नीचे कैंसिल किया तो 2 दूनी 4 √3 के बराबर। यहां आपके पास आ गया √3/2। अब हमको इस टेबल में ये देखनी है जो √3/2 है किसकी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए √3/2 या तो sin 60 की हो सकती है या आपकी हो सकती है cos 30 की वैल्यू। तो दोनों में से जो ऑप्शन दे रखा है आप उस पर टिक कर दीजिए, आपको दे रखा है sin 60, और आप यदि चाहें तो टेबल में वैल्यू देख सकते हैं, यहां पर ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी 1060 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इसका 1 प्लस के सॉरी माइनस के, इसमें हम माइनस करते हैं, सॉरी ये हमारा माइनस के बराबर, तो यहां हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 45 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45 के बराबर। अब 10 45 की वैल्यू 1 होती है, चाहे तो टेबल में आप करेक्ट कर सकते हैं और आप मान याद कर लें तो ज्यादा अच्छा आपके पास। सॉरी ये भी आपकी 1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। दोनों में वैल्यू में मैं यहां से मान लगा रहा हूं, ठीक है, जो आपके 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर भी हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर। यहां 0/2 बराबर 0 के, हमारा डी जो आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको गिवन है sin 2a बराबर 2 sin a। हम पर फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दिया 2 sin a
कॉस ए बराबर 2 साइन ए, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ए बराबर 1 के हो जाएगा। कॉस में 1 किसकी वैल्यू है, 0 की वैल्यू होती है, तो यहां पर कॉस ए बराबर कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर आया आपका 0 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका, सॉरी फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में आपको 2 tan 30 1 माइनस के tan स्क्वायर 30। देखिए ये उसी तरीके का जैसा कि हमारा पहला वाला पार्ट था इसका, तो वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 की पावर 2 के बराबर, यह हो जाएगा 2√3, सॉरी 1 प्लस में है आपके, सॉरी माइनस में, प्लस में कह रहा हूँ, प्लस में लिख गया है, तो ये आपकी वैल्यू है माइनस के बराबर। यहां हो जाए 1/3, इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा, 2/√3, 3 यहां से एलसीएम ले लिया, 3 माइनस के 1 के बराबर, 2√3 2/3 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यहां पर हो जाएगा आपका सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, √3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल, रूट से रूट का 3 कैंसिल। ठीक है, यहां बचेगा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू होती है केवल, या tan 30 की होती है, तो tan 30 हमारा है नहीं ऑप्शन में, सॉरी ये हमारी वैल्यू होगी आपकी, बिल्कुल सही है। देखिए tan 60 वैल्यू या cot 30 की वैल्यू, तो tan 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका हमको गिवन है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर √3। तो हमको क्या करना है, दोनों को वैल्यू से a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको a और b का मान फाइंड करना है, और a और b की जो वैल्यू है दोनों का जो सम है 45 से कम होना चाहिए, यहां पर हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये tan में किसकी वैल्यू होती है, देखिए tan में a प्लस बी हमारी किसकी वैल्यू होती है, सॉरी tan में a प्लस बी नहीं, tan में √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू, ये देखिए, तो यहां लिख लेंगे हम tan 60, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर 60 के। नेक्स्ट tan में ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 30 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करिए 1 एंड 2 को, तो a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, कंपैरिजन करके सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल, 2a बराबर 90, a बराबर 19/2, a की वैल्यू 45। ठीक है, पुट कीजिए a बराबर 45 इन इक्वेशन 1 में,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 45 प्लस में b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45 और b बराबर 15 के। a की और b की जो वैल्यू वो आपकी निकल चुकी है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प है, ठीक है, जिनके आपको ट्रू और फॉल्स बताना। तो सबसे पहले साइन a प्लस के b बराबर साइन a प्लस के कॉस b के बराबर होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये आपका कैसा हो जाएगा स्टेटमेंट, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर हम साइन की वैल्यू का मान बढ़ाते हैं तो क्या थीटा का मान भी बढ़ेगा? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा की और साइन की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। अगर आप कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या वो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉस के मान होते हैं 0 से लेकर 1 तक के बीच में लिमिटेड होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो आपको पता है जो साइन थीटा में 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 के बराबर। कॉट ए में जो है क्या ए बराबर 0 नहीं होता है, थीटा की वैल्यू मतलब जो होती है ए के बराबर 0 के बराबर नहीं होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इन्फिनिटिव होता है जिसको हम इस सिंबल से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एक बार मैं स्पष्ट लिख देता हूं आपके सामने, देखिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, जो इनकी प्रैक्टिस कर लेना और ज्यादा जो पीडीएफ सॉरी जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।